मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। शिक्षा सेतु में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मेरा नाम सुनीता यादव है। मैं आपको क्लास 9th NCERT का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। स्टार्ट करते हैं हम इसमें। चैप्टर फर्स्ट हमारा अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पदार्थ या मैटर क्या होता है। तो इस पदार्थ के बारे में देखते हैं। इसको इंग्लिश में हम मैटर कहते हैं। तो ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है तथा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ कहलाता है। ओके, ऐसा कुछ भी जो कि स्थान घेरता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स अर्थात कणों से मिलकर बना हुआ होता है, पदार्थ या मैटर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान सकते हैं बुक, पेन मतलब किताब, पेन, सूर्य, हवा, पानी आदि। ठीक है, आपको आया समझ में पदार्थ क्या होता है? ऐसा कुछ भी जो कि स्थान घेरता है, स्थान मतलब जो कि जगह घेरता है, जगह लेता हो, वो पदार्थ कहलाता है। और जो मैटर या जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल हमारा हम ले सकते हैं टेबल, कुर्सी, पेन आदि। कुछ भी जो भी स्थान घेरते हैं, सारी वस्तुएं जो हैं वो इस मैटर के अंतर्गत, पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब हम पहले हमने इसका देख लिया कि हम पदार्थ क्या होता है जो कि स्थान घेरते हैं, है ना, जो और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा, जैसे कि किताब हो गया, किताब, पेन, टेबल, हवा, पानी इत्यादि। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हम देखेंगे कि गुणधर्म, पदार्थ में क्या क्या कैरेक्टर या गुणधर्म होते हैं, इसके कैरेक्टर के बारे में हम जानेंगे। तो मेनली हम इसका फर्स्ट कैरेक्टर देखते हैं कि जो भी पदार्थ होते हैं, है ना, वो कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो दो कणों के बीच हमेशा रिक्त स्थान होता है। दो कणों के बीच हमेशा रिक्त स्थान होता है। मतलब दो जो पार्टिकल रहेंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस या जगह होती है। नेक्स्ट, पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अर्थात पदार्थ के कण हमेशा मोशन करते रहते हैं, कंटिन्यू गति करते रहते हैं। एंड लास्ट हमारा गुण रहेगा पदार्थ का कि पदार्थ के कण एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं अर्थात अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स हमने देखे। पहला है दो पदार्थ के दो पार्टिकल्स के बीच हमेशा गैप होती है, रिक्त स्थान होता है। दूसरा कि पदार्थ के जो कण होते हैं हमेशा मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं निरंतर। और तीसरा पदार्थ के जो कण रहते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो जिसमें पहला हमारा क्या कैरेक्टर है कि दो कणों के बीच हमेशा रिक्त स्थान होता है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे ये हमने एक ग्लास में वाटर ले लिया अर्थात जल ले लिया, जिसका लेवल ये है, इतनी मात्रा में इसमें वाटर भरा हुआ है। और हमने इसमें फिर चीनी या शक्कर, ठीक है, ली। देखो क्या किया, अब इस कैरेक्टर को समझने के लिए, इस गुण को समझने के लिए हम एक प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या लिया, एक गिलास लिया और उसको हमने मार्क कर दिया, अर्थात यहाँ तक हमने उसमें पानी भर दिया और उसका लेवल हमने देख लिया कि पानी का लेवल यहाँ तक है। देन उसके बाद हमने क्या किया, एक चम्मच उसमें चीनी अर्थात शक्कर या फिर शक्कर की जगह हम नमक शक्कर भी ले सकते हैं और नमक भी ले सकते हैं। तो हमने ले लिया चीनी, शक्कर या फिर नमक और हमने फिर उसको उस ग्लास में ऐड कर दिया, डाल दिया और मिला दिया। तो ये दोनों, ये जो शक्कर है जब इसमें अंदर जाकर मिल गई और आपने इसको चम्मच से पूरा हिलाया, जो पूरी डिज़ोल्व हो जाएगी, ये पूरी घुल जाएगी पूरे तरीके से। तो आप जब फिर नोट करेंगे कुछ देर बाद, तो क्या आप देखेंगे कि जो लेवल ग्लास में पहले जो हमने लेवल मार्क किया था उसमें कुछ परिवर्तन आया कि वो उतना ही था। तो आप जब पूरा प्रयोग्य हो जाएगा, जब पूरी शक्कर और या जो नमक है वो पूरा जब उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और वापस आप उस ग्लास को वैसे के वैसे ही रख देंगे, तो आप देखेंगे कि जितना लेवल आपने मार्क किया था वो वैसा का वैसा ही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि दो कणों के बीच हमेशा रिक्त स्थान होता है। कैसे, अब जो वाटर है ना, वाटर का फॉर्मूला क्या है हमारा H2O। तो जो वाटर है वो कणों से मिलकर बना हुआ है पूरा। अब उनके जो कण हैं उनके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ गैप हुई होगी, कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होंगे। तो रिक्त स्थान मतलब कुछ जगह वहाँ पर खाली थी। अब जो हमने ऐड किया उसमें क्या ऐड किया हमने, शुगर या फिर सॉल्ट। तो जो शुगर और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो उस खाली जगह में जाकर पूरी तरह से फील हो गए, अर्थात जो खाली जगह थी वो उन्होंने ले ली। तो जो लेवल था वो उतना का उतना ही होगा। ये इस प्रयोग से यहाँ पर सिद्ध हुआ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात पदार्थ के कण हमेशा मूवमेंट करते हैं। तो इसके लिए हम दूसरा प्रयोग करेंगे। वापस से हमने एक ग्लास लिया, उसको हमने वाटर से भर दिया और हमने इसमें ड्रॉपर की सहायता से नीली कलर की शाही डाली। ठीक है, ये हमारा है ड्रॉपर
समझ लेते हैं हमने क्या क्या लिया इसमें। पहले ग्लास लिया, उसको हमने वाटर से भर दिया, फिर हमने एक ड्रॉपर ली है जिसके अंदर ब्लू कलर की इंक भरी हुई है। तो जब आप देखेंगे कि ग्लास जब पूरा शांत माहौल में बिना हिले डुले वैसा का वैसे ही रखा रहेगा, तो आप उसमें फिर क्या करेंगे, कुछ देर बाद आप 1 से 2 ड्रॉप उस ब्लू इंक की उस वाटर में डालेंगे, 1 to 2 ड्रॉप, और इसको आप वैसा का वैसा ही गिलास को रखे रहने देंगे। तो आप देखेंगे कि जो शाही है वो धीरे धीरे इस पूरे ग्लास में फैलने लगेगी, और जो वाटर का कलर है वो मतलब कैसा होने लगेगा, ब्लू कलर का होने लगेगा। तो ये कैसे हुआ कि भले ये वाटर इसमें ग्लास में था, लेकिन जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, जो पार्टिकल्स थे, उनके बीच क्या था, वो निरंतर गति कर रहे थे। अब गति जब वो कर रहे थे तो जो शाही थी, शाही के जो पार्टिकल थे वो भी उनके साथ मिल गए, और वो भी वाटर के पार्टिकल्स के साथ मूवमेंट करने लगे, जिसके द्वारा जो पूरा पानी था ग्लास में भरा हुआ वो पूरा ही ब्लू कलर में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड हो गया प्रयोग। थर्ड प्रयोग हम देखते हैं कि इसको प्रूफ करके हम कैसे देखेंगे कि पदार्थ के जो पार्टिकल्स या जो कण होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित अर्थात अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि एक ये जो नल है, ठीक है, तो ठीक है ना, इस नल में से आप देख रहे हैं कि पानी जैसे आपने ऑन किया तो यहाँ से पानी आने लगेगा। अब जब हम इस पानी की जो धार है वो एकदम सीधी रहेगी पूरी। अब इस धार को जब हमने हमारी यहाँ पर फिंगर रख दी, तो इस फिंगर को रखने से जो ये जल की धार रहेगी ये यहाँ से 2 भागों में कट जाएगी। ठीक है, और फिंगर के नीचे आते ही वापस से ये मिल जाएगी। तो ये क्यों मिली, क्योंकि अब यहाँ से तो ये पूरे जो पानी के जो पार्टिकल थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, वो सीधी पूरी रेखा में पानी जो था वो नल से आ रहा था। उसको जब हमने पूरा उंगली हमारी जब यहाँ से रख ली तो जो 2 वाटर जो था वो 2 जगह से क्या हुआ, 2 धाराओं में बट गया, है ना, और थोड़ा नीचे जाकर वापस से वो एक लेवल में हो गया। जिससे क्या प्रूफ हुआ, ये एक लेवल में इसलिए हुआ क्योंकि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, है ना, पदार्थ के जो पार्टिकल थे, वो वापस उनमें ये गुण है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उन्होंने वापस अट्रैक्ट किया और जो जल की धारा थी वो वापस से सीधी हो गई। तो ये हमारे पूरे पदार्थ के 3 कैरेक्टर हो गए। पदार्थ हमने देखा कि क्या होता है, जो स्थान घेरता है वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, एग्जाम्पल आपको बता दिए। उसके बाद हमने गुण देखे, 3 कैरेक्टर देख लिए हैं हमने, और तीनों कैरेक्टर के बाद हमने उनके एक्सपेरिमेंट भी देख लिए यहाँ पर। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। इतना हो गया है हमारा, आप नोट करते चलें, साथ में समझते भी चलें। दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, पदार्थ क्या होता है और पदार्थ में क्या क्या गुण होते हैं। अगला टॉपिक हम लेंगे, थर्ड टॉपिक हमारा पदार्थ की अवस्थाएं।
थर्ड टॉपिक है हमारा कि पदार्थ की अवस्थाएं अर्थात मैटर की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो मुख्यतः पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। मुख्यतः पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बोस आइंस्टीन कंसेप्ट। ठीक है, तो मुख्यतः किसी भी पदार्थ की मुख्यतः पदार्थ की जो है वो 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। मुख्यतः पदार्थ 5 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंसेप्ट। लेकिन इस चैप्टर में आपको मेनली सिर्फ पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में ही पढ़ना है। तो हम सिर्फ उन्हीं तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिए हैं कि पदार्थ मुख्यतः 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो 3 हमारी सिर्फ हैं इस चैप्टर में, वो पढ़ेंगे हम। वो तीनों हैं हमारी ठोस, द्रव और गैस। तो पहले हम इसे जान लेते हैं कि हम इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ठोस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड। फिर द्रव को हम बोलते हैं लिक्विड। देन लास्ट गैस को हम गैस ही बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के बारे में अब हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अब इसमें हम 3 लाइन खींच लेते हैं। एक में हम लिखते हैं ठोस, दूसरा है हमारा द्रव और तीसरी अवस्था है हमारी गैस। तो पहले हम इन तीनों के एक एक डायग्राम बनाते हैं। ठोस, द्रव और गैस, तीनों का हमने डायग्राम बनाएंगे पहले। तो अब इन तीनों डायग्राम में आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ठोस में पदार्थ के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत ही पास पास मौजूद हैं। द्रव जो रहेगी इन दोनों के बीच की अवस्था होती है। तो द्रव अवस्था में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो ठोस की तुलना में थोड़े दूर होते हैं, लेकिन गैस के कंपैरिजन में, गैस की तुलना में वो पास होते हैं। और गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन दोनों पदार्थ के पार्टिकल्स की अपेक्षा बहुत ही दूर दूर होते हैं। अब हम इन तीनों में पॉइंट्स के द्वारा समझ लेते हैं और उससे इजीली आपको कि सॉलिड, लिक्विड और गैस अर्थात ठोस, द्रव और गैस तीनों में क्या क्या डिफरेंट रहेगा वो इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। तो हम इसमें पहला पॉइंट लेते हैं हमारा कि जो ठोस रहते हैं निश्चित
आकार, ठीक है। द्रव में हमारा पहला पॉइंट रहेगा अनिश्चित आकार, और गैस में हमारा पहला पॉइंट रहेगा अनिश्चित आकार। पहले हम पूरे पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनको पॉइंट्स को डील करेंगे। सेकंड, निश्चित विमाएं, दूसरा अनिश्चित विमाएं, और गैस में सेकंड पॉइंट यही रहेगा अनिश्चित विमाएं। विमाएं मतलब सही, उसका जो शेप रहेगा ना, चारों ओर से जो उसका शेप रहेगा। तीसरा देखते हैं हम कठोर, ये जो होते हैं अत्यंत कठोर होते हैं, इनमें ये कठोर नहीं होते हैं, इनमें बहाव का गुण पाया जाता है। और इसमें तीसरा, इनमें भी बहाव का या फैलने का, इसको हम बोल सकते हैं, गुण पाया जाता है। फोर्थ हम देखते हैं कि ये असंपीड्य होते हैं। और इसका फोर्थ पॉइंट, ये कम संपीड्य होते हैं, और इसका फोर्थ पॉइंट अधिक संपीड्य होते हैं। उसके बाद फोर्थ, निश्चित आयतन, इसमें भी निश्चित आयतन, और गैस में आ जाएगा हमारा अनिश्चित आयतन। और लास्ट में हम इनके तीनों के एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं मेज, ईंट, और इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पानी, दूध, जो कि लिक्विड रूप में होते हैं। और इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कोई सी भी गैस हो गई, जैसे ऑक्सीजन या मेथेन। ओके, तो अब हम इन तीनों के जो पॉइंट्स हैं इसको डील करके बता देते हैं आपको कि जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, है ना, जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो तीन हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड फॉर्म होता है, अब सॉलिड में हमने एग्जांपल आपको बता दिया है, मेज है और ईंट है। तो जब कभी भी आप मेज या ईंट का एग्जांपल लेते हैं, हम ईंट को आपने हाथ में लिया, अब उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या रहेगा निश्चित। तो पहला, निश्चित आकार, ईंट का एक जो आकार रहेगा वो निश्चित रहेगा, ठीक है। और अब हम इसमें आते हैं द्रव में। तो द्रव में क्या होता है, द्रव का एग्जाम्पल है पानी और दूध। तो क्या पानी या दूध का आकार निश्चित होता है? नहीं, पानी और दूध का आकार अनिश्चित होता है। तो द्रव अनिश्चित आकार के होते हैं। और गैस का भी कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। तो गैस में भी आ जाएगा कि गैस अनिश्चित आकार की होती है। उसके बाद निश्चित विमाएं, मतलब जो साइज रहेगा इसका वो निश्चित रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक साइज़ को हम खींच के अलग कर सकते हैं, दूसरा एक ही, जैसे ईंट है उसके साइज को हम खींचकर अलग कर सकते हैं दूसरे साइड से, ऐसा नहीं होगा। तो जो ये रहेंगे, इनकी जो विमाएं रहेगी वो निश्चित रहेगी। द्रव की विमाएं अनिश्चित होती हैं, गैस की विमाएं भी अनिश्चित होती हैं।
अगला पॉइंट हमारा, जो सॉलिड रहते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं। जैसे ईंट ली आपने, तो क्या आप ईंट को अपने हाथों से प्रेस कर सकते हैं, उसे दबा सकते हैं? तो दबाने से क्या उसमें कुछ परिवर्तन आएगा? नहीं। सॉलिड वस्तुओं को आप कितना भी हाथों से प्रेस करें, कितना भी आप दबाएं, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात वो अत्यंत ही कठोर होते हैं। द्रव में क्या गुण होता है? सॉलिड को अगर हम वैसे के वैसे ही रखे रहने दें तो वो वैसा का वैसे ही रखा रहेगा, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, वो अपनी जगह पर वैसा का वैसे ही रखा रहेगा जब तक आप स्वयं के द्वारा उसमें कुछ परिवर्तन ना करें। लेकिन जो लिक्विड, जैसे कि जो पानी है, अगर वो फर्श पर धुल गया तो वो वैसा का वैसा वहाँ पर नहीं रहेगा, वो क्या होगा, वहाँ से फ्लो होने लगेगा, अर्थात बहने लगेगा। तो द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। देन लास्ट हमारा हम देखते हैं गैस। तो गैस, जैसे कि हम हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर जो यूज़ करते हैं, अगर कभी हम उसको ऑन कर देते हैं थोड़े समय के लिए, तो आप देखते हैं कि जो गैस की पूरी स्मेल होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। या फिर हम दूसरा एग्जांपल लें कि हमने परफ्यूम की बॉटल से परफ्यूम हमने अगर लगाया है तो उसकी जो स्मेल रहती है वो दूर दूर तक फैल जाती है। अगर हमने हमारे घर में अगरबत्ती लगाई है कमरे में, तो आप देखेंगे कि जो उसकी खुशबू रहेगी वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो अर्थात जो गैस होते हैं उनमें फैलने का गुण पाया जाता है। ठीक है, इन तीनों में अंतर भी आपको इजीली समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट, असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब होता है कि ठोस को हम प्रेशर के द्वारा दबाकर किसी भी बर्तन में या पॉट में नहीं भर सकते हैं, हम उसको दबा नहीं सकते। सॉलिड को हम असंपीड्य मतलब प्रेशर के द्वारा दबा नहीं सकते हैं। लिक्विड जो रहते हैं वो द्रव सॉलिड की तुलना में कम संपीड्य होते हैं, है ना, पूरी तरह से असंपीड्य नहीं होते, कम संपीड्य होते हैं। लेकिन जो गैस होती है वो बहुत ज़्यादा ही संपीड्य होती है, उसको हम प्रेशर के द्वारा दबाकर भर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि गैस को हम एलपीजी सिलेंडर, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है उसको हम सिलेंडर में भर रहे हैं, तो हम उसको जो पार्टिकल्स रहेंगे उसके, वो बहुत बहुत दूर है ना, बहुत दूर स्थित है वो, तो उन पार्टिकल्स को हम प्रेस करके दबाव डाल के पास में ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह रहती है उनके बीच में, तो हम उसमें प्रेस करके हम उसको संपीड्य कर सकते हैं और किसी भी सिलेंडर में हम गैस को फिल कर सकते हैं, है ना, ज़्यादा प्रेशर के द्वारा। और इसका एग्जाम्पल सिलेंडर। सॉलिड में अगला पॉइंट देखते हैं हम, निश्चित आयतन। इसका जो वॉल्यूम रहता है सॉलिड का वो निश्चित रहता है। द्रव में हम आते हैं तो इसका भी आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों? जैसे कि अगर हमने 2 बर्तन लिए, 3 बर्तन ले लिए, एक हमने ले लिया बॉटल, एक हमने ले लिया घड़ा, एक हमने ले ली बाल्टी। इन तीनों में अगर हम पानी भर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उनके वॉल्यूम तो फिक्स रहेंगे, है ना, वॉल्यूम तो निश्चित है उनका, कि बाल्टी आपकी हो गई 5 लीटर की, बॉटल हो गई आपकी 1 लीटर की, तो ये वॉल्यूम फिक्स है आपके। लेकिन आप देखेंगे कि जिस पानी को आप जिस बर्तन में डालोगे वो उसी का शेप ग्रहण कर लेगा, अर्थात निश्चित आयतन तो होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है, आकार अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में हम डालते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गैस में हम बात करते हैं तो गैस में भी अनिश्चित आयतन होता है, इसका भी आयतन या वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल हम तीनों के बता दिए आपको। मेज, ईंट ये सॉलिड है, वाटर और मिल्क लिक्विड है, ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन ये जो है वो गैस फॉर्म में है। तो ये
तीनों में हम अलग से भी बता सकते हैं। जैसे आपसे कोई ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सॉलिड या ठोस वस्तुएं क्या होती हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, तो आप बता सकते हैं। द्रव किसे कहते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, गैस में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, तो ये आप कैरेक्टर भी अलग अलग बता सकते हैं। या फिर आपसे अगर पूछ लिया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में अंतर बताइए, तो आप तीनों में अंतर भी बता सकते हैं। ये हमारा थर्ड टॉपिक फिनिश हुआ। अगला टॉपिक लेते हैं हम अब। फोर्थ टॉपिक हमारा ओके स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड टॉपिक पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस के बारे में हमने जाना और इनमें अंतर जाना। और अब हम हमारा फोर्थ टॉपिक पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन स्टार्ट करेंगे और इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और शिक्षा सेतु को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।